फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जो टीसीएस में से 12,200 लोगों को निकाला है उससे हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है जब भी आप किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी करते हैं तो वो जो एम्प्लॉयर होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, वो एम्प्लॉयर रिटेंशन के लिए एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस देता है। जिसके अंदर जैसे आज आपने टीसीएस को जॉइन किया, इन्फोसिस को जॉइन किया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल को जॉइन किया, टाटा पावर को जॉइन किया, किसी भी कंपनी में जब आप जॉइन कर रहे हो, नॉट आईटी स्पेसिफिक, किसी भी कंपनी को आप जॉइन कर रहे हो, तो वहाँ पे 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए की एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है। ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों दी जाती है? क्या इंश्योरेंस कंपनियां जो इतना बड़ा क्लेम आएंगी जिसके लिए बहुत ज़्यादा हेफ्टी प्रीमियम चार्ज कर रही हैं, क्या ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये मतलब कोई सोशल सर्विस कर रही हैं या एम्प्लॉय सर्विस कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस एक एम्प्लॉयर वेलफेयर और रिटेंशन पॉलिसी होती है। जैसे ज़्यादातर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो मैटरनिटी होती है वो कवर होती है। तो बाई चांस सपोज कर लीजिए कि कोई सज्जन है, उनकी बीवी 6 मंथ चल रहा है उनका मैटरनिटी का, और उनको बाई चांस कोई जॉब ऑफर मिल जाती है और नेक्स्ट कंपनी के अंदर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में मैटरनिटी कवर नहीं है, तो यहाँ पे उसको मालूम है 3 महीने 4 महीने मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ ये मैटरनिटी का बेनिफिट लेके, अगर कोई बॉन्ड वगैरह नहीं है तो मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लूँगा। तो ये जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में कई लोगों के पेरेंट्स कवर होते हैं और कुछ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में पेरेंट्स कवर नहीं होते। तो ऐसे जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कई बार अपने पेरेंट्स की वहाँ पे अगर कवरेज नहीं है, तब भी वो पर्सन एक ही नौकरी के अंदर बैठा रहता है, वो बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स के रेगुलर क्लेम आ रहे होते हैं। तो इस वजह से जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो पॉलिसी होती है, ये एक तरीके की एम्प्लॉयर रिटेंशन पॉलिसी होती है। उसका पर्पज़ क्या है कि भी ये जो एम्प्लॉयी है जॉब छोड़ के ना जाए। किस टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं? जब मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई का गैप हो, यानी नौकरियों की भरमार है और एम्प्लॉइज़ कम है। अब उल्टा एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, 12,200 लोग टीसीएस जो एक सरकारी टाइप की कंपनी मानी जाती है, उसने लोअर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट के जिन लोगों को निकाला है या इंजीनियर्स को निकाला है, तो अब मानो अब इसके बाद जो बाकी कंपनियां हैं, जो थोड़ी सी टॉप की कंपनी है, विप्रो है, इन्फोसिस है, अब उनको भी बहाना मिल गया कि भी चलो एक कंपनी ने शुरुआत की, अब हम भी जो ये काम पेंडिंग था इसको कर डालते हैं। अब जो टॉप की कंपनी है उनको छोड़ के जो थोड़ी छोटी कंपनी है उनको क्या करेंगे, वो ज़्यादा नए फ्रेश लोगों को हायर नहीं करेगी और जिन लोगों को नौकरी से निकाला है वहाँ पे उनको ट्रेंड एम्प्लॉय थोड़े कम रेट के ऊपर मिल जाएंगे। पहले उनको फ्रेशर लेने पड़ते थे, और जो बिल्कुल स्टार्टअप है या जो कुछ कंपनी है जिनके पास पैसा थोड़ा कम है, तो नेचुरली अब उनको जो बहुत महंगे महंगे लोग हैं उनको हायर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उनको थोड़े कम पैसे के ऊपर मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो होती है, जो जब भी मार्केट में रिसेशन आता है, तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयर होता है वो अपनी ये जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है इसमें से कई बार पेरेंट्स को निकाल देता है, या उनकी पॉलिसी में को पेमेंट लगा देगा, सम एश्योर्ड रिडक्शन हो जाएगा, या अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है उसको 3 लाख कर लेगी। आपकी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी कम कर दी, आप क्या कर लोगे? आप तो नौकरी के अंदर मजबूरी से बैठे हो, आपको डर लग रहा है कि भी 12,200 के बाद मेरा नंबर ना लग जाए। तो इसके लिए मतलब जो बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पस है, आप सभी लोगों की ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर अगले 3 साल के अंदर, स्पेसिफिकली अगले जो 6 महीने, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। इट इज़ लाइक अ वार्निंग, इस चीज़ की तैयारी करके चलिए। अगर आपने अपनी अभी तक अपनी पॉलिसी नहीं ली है तो फटाफट अपनी एक पॉलिसी लीजिए। लेकिन जो ये पॉलिसी लेंगे इसके अंदर कोशिश करिए अपनी जो ये बाई चांस भगवान ना करे किसी को नौकरी से निकाल दिया गया या उसकी कंपनी ने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस को कम कर दिया गया, तो इस टाइम पे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करिए जिसको बोलते हैं नीड बेस्ड एनालिसिस। देखिए, सपोज कल आपकी उम्र 42 साल की है और आपका 2 बच्चे हैं, बेंगलोर जैसे शहर में रह रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप हिसाब लगा के देखिए ना कि जो आपकी पहले एग्जिस्टिंग ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, क्या उसका सम एश्योर्ड सफिशिएंट था? क्या वो मेडिकल इन्फ्लेशन को बीट करती थी? नहीं करती, तो बाई चांस इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अपनी पॉलिसी को रिव्यू करिए। अगर आपके पास ऑलरेडी अपनी पॉलिसी कम सम एश्योर्ड की लगी है तो उसको फटाफट बढ़ाइए। लेकिन जो भी प्लानिंग करिए वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके चलिए और उसके अंदर एक कॉस्ट इफेक्टिव पॉलिसी लीजिए। मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी कोई पॉलिसी मत लीजिए जिसके अंदर कोई कंपनी बोल रही है हम आपकी पॉलिसी का बोनस कुछ ही सालों के अंदर 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 12 गुना कर देंगे या अनलिमिटेड दे देंगे। ये पॉलिसियाँ आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा महंगी हो
जाएगी। काइंडली गो फॉर अ बेसिक पॉलिसी, लेकिन उससे पहले अपना एक सम एश्योर्ड को फिक्स कर लो कि मेरी ज़रूरत क्या है। आप अपने कंसल्टेंट के साथ बैठिए, अपने एजेंट के साथ बैठिए, अपने ब्रोकर के साथ बैठिए, इस मौके का फ़ायदा उठाइए और इस टाइम के ऊपर अपनी अगले 30-40 साल की एक प्लानिंग करके ख़त्म कर दीजिए। जो लोग इस स्टेप को नहीं उठाएंगे, अनफॉर्चुनेटली आप देखिए 3, 4, 6 महीने के अंदर मार्केट के अंदर भरमार होने वाली है, नौकरियों से लोगों को निकाला जाएगा और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो लोग बच जाएंगे एम्प्लॉयज़ कंपनियों के अंदर, उनकी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगेंगी। तो सबसे पहले ये काम करिए, अपनी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिवाइज करिए, उसको रिव्यू करिए, देखिए अगर उस चीज़ को आपको समझ, आपको बाई चांस भगवान ना करे अगर किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बीमारी लगी हुई है जिससे वो रिकवर कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस जो आपकी एम्प्लॉयर पॉलिसी चल रही है इसका कैसा फ़ायदा उठा के आप उसको कहीं और पे कैसे शिफ्ट कर सकते हो। अच्छे से अपनी प्लानिंग करिए, जल्दबाजी मत करिए। हाँ, ये चीज़ गारंटी है कि जो ये समय चल रहा है इट इज़ नॉट वेरी ईज़ी, ये रिसेशन की शुरुआत है और बाई चांस कोई पर्सन है वो इस टाइम पे अगर आप कह रहे हैं कि भी मेरे को, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता हूँ या छोटी-मोटी नौकरी कहीं करना चाहता हूँ, किसी स्टार्टअप में जाना चाहता हूँ, तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस इस टाइम के अंदर और भी ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि आप एक थोड़े से स्ट्रेस के अंदर हैं। अगर आपकी उम्र 40, 45, 50 की है और स्पेसिफिकली आप आईटी या सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल के अंदर रहने वाले सज्जन हैं, तो अपना एक हेल्थ चेकअप कराइए फटाफट। मतलब प्रॉपर्ली एक नीड बेस्ड एनालिसिस करके अच्छे से अपनी प्लानिंग करिए, चाहे इस चीज़ को 1-2 महीने लग जाएँ, लेकिन सही तरीके से करिए। जस्ट इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि आप इस रिव्यू के लिए तैयारी कर लीजिए। अगर बाई चांस किसी सज्जन का मन करता है, जो उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, क्या अगले 20, 30, 40 साल के लिए वो सफिशिएंट है, उनके परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर योर रिव्यू। आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू करवा लीजिए, उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन ऑफर कर सकते हैं इफ़ फिज़िबल। उसके बाद आप और आपका एजेंट जाने, हम लोग कंसल्टेशन देके अपना काम खत्म कर देते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। अगर कंटेंट हमारा अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है healthinsurancesahihai.com, वहाँ पे जाइए, ब्लॉग सेक्शन पे जाइए, सर्विस सेक्शन में जाइए, आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल जाएंगे। अपना ज्ञान बढ़ाइए। हमारे 250-300 के आसपास वीडियोज़ ऑलरेडी बनाए हुए हैं, हज़ारों लोगों के हमने आंसर किए हुए हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव अ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पे आपका मन करे उसको एक्वायर करके फ्री सर्विसेज को अवेल करिए और जुड़िए हमारे साथ और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।